नमस्कार। मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, पश्चिम एशिया में क्या होने वाला है। आज के घटनाक्रम कुछ इशारा ऐसा कर रहे हैं कि ये शांति तूफान से पहले की है। या तो तूफान आएगा या डोनाल्ड ट्रंप को समर्पण करना पड़ेगा। और ये चीज़ें बहुत नज़दीक पहुंच गई हैं। समर्पण का मतलब क्या है? मलखान सिंह, फूलन देवी की तरह हथियार नहीं डालने हैं। कुल मिला के अपना ब्लॉकेड हटाना है उसको। और ब्लॉकेड हटाने का कितना बड़ा दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, इसको आज हम समझेंगे। और किस तरह से अमेरिका ईरान के शिकंजे में कसता चला जा रहा है। आज कुछ बड़े घटनाक्रम हुए हैं, बड़ी चीज़ें हुई हैं। और ये चीज़ें सारी की सारी मिल के कुछ साफ कर रही हैं तस्वीर को। जो तस्वीर अभी तक हम देख रहे थे उसको और साफ कर रही हैं। और इस जगह को, जिसको आप कहते हो कि मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया, इस जगह को आने वाले समय में हम और अशांत देख सकते हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, कहानी शुरू होती है सऊदी अरब से। पिछले दिनों आपने जाना था कि कैसे सऊदी अरब घेराबंदी कर रहा है। और घेराबंदी करने के साथ साथ वो डर भी रहा है और ईरान के साथ में अमेरिका की दोस्ती कर रहा है। लोगों को अचरज हो रहा था कि कोई सऊदी अरब ईरान से अमेरिका की दोस्ती क्यों कराएगा। तो उसको सबसे बड़ा डर था, वो दो तरफ से घिरा हुआ है। इधर से ईरान की मिसाइल की रेंज में है क्योंकि सड़क के पार ही पड़ता है। उधर से हूती उसके पीछे पड़ गए हैं। और उस पर भी बड़ी बात यह कि उसका तेल अब कहीं जा नहीं पा रहा है। तो तेल कितना निकल रहा है ये आंकड़े भी आज के देखने वाले हैं। लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरी खबर एक ये है कि 30 लोग सैनिक मर गए हैं। 30 सैनिक मार दिए गए हैं। जो सऊदी अरब की यमन में पिट्ठू सरकार है उसके 30 सैनिक मार गिराए हैं हूती ने। यानी सऊदी अरब के एकदम बैकयार्ड में कहें या उसके बगल में कहें, एक नया तनाव शुरू हो गया है। वहाँ पे एक मारिब है और हदरमौत, इन दो प्रांतों में जो यमन की सेना है, इस सेना को मान्यता मिली हुई अंतर्राष्ट्रीय। और इसके सैन्य शिविरों पे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने बवाल खुद ही पाला है। अच्छे भले वहाँ से वो अली खामनेई साहब की अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, उनको इन्होंने उतरने नहीं दिया हवाई अड्डे पे। वो कहने लगे हम उतरेंगे, बोले ना, अपन ईरान के जहाज से नहीं उतर सकते। बाद में इन्होंने क्या किया था, हवाई पट्टियाँ उड़ा दी थी ताकि हूती उतर ना सकें। हूती उसके बाद से खा गए खार। और ऐसा वो कर रहे थे सऊदी अरब के कारण। तो उन्होंने पहले क्या किया था, आपको मालूम है कि लाल सागर में ब्लॉकेड लगा दिया था। अब उन्होंने सेना को धुनना शुरू कर दिया है। उसी सिलसिले में ये 30 सैनिक मारे गए हैं। तो ये जो सेना है जिसका अभी कब्जा है यमन पे, ये सेना मानी जाती है सऊदी अरब की सगी सेना। और सऊदी अरब के साथ साथ ये इजराइल के भी इन्फ्लुएंस में रहते हैं, अमेरिका भी इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और इसीलिए बहुत सारी कोशिश करके अमेरिका सब ने इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिला दी है। तो वैसे आधे यमन पे हूती काबिज हैं, उनकी अपनी सरकार है, राजधानी के पास पे भी उनका कब्जा है। लेकिन ये सरकार चूँकि सरकार है, तो इस सरकार ने, आपको याद होगा कि क्या पंगा किया था। और उसके जवाब में हूती ने 30 सैनिक इनको उड़ा दिए 2 जगहों पे, इनके सैनिक ठिकानों पे। अब हुआ क्या है कि ये संख्या भी और बढ़ सकती है। यानी इस जगह पे अब टेंशन बढ़ रहा है। ये जगह कौन सी है, ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब के बगल वाले घर में लट्ठ चल रहे हैं। और बगल वाले घर में भी जिस पक्ष की तरफ से ये बोलते हैं ज़्यादा सऊदी अरब उतर के, उस पक्ष के ही लोग मारे गए हैं। अब आप उसकी टेंशन समझ सकते हो। कुछ दिन पहले ही उसने अमेरिका को रोका, भैया हमला मत करो दादा, आप तो हमला करोगे हम मारे जाएंगे। यही तो हुआ था ना। अब उस प्रक्रिया के बीच में यहाँ पे अभी सऊदी अरब के लिए एक बड़ा टेंशन हो गया। अब सऊदी अरब के बीच में टेंशन होता है, इस बीच में सऊदी अरब और पाकिस्तान भी अब वहाँ पे पहुँच गया है, शुरू हो गया है। और सारे के सारे जो कतर है, ये सब लोग परेशान हैं कि शांति हो जाए, कुछ हो जाए। तो इन्होंने कहा भाई अमेरिका से तो हम बात नहीं करेंगे,
ईरान ने कहा बिल्कुल बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना कि मंडे से बातचीत हो रही है, ईरान ने कहा बात हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं, आप बात करने लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपकी बात का भरोसा नहीं, आपकी जुबान का भरोसा नहीं, आपके दस्तखत की कोई कीमत नहीं। जब ये तीनों चीज़ें ना हो तो कोई बातचीत करके क्या करेगा, और ईरान ने भी यही किया है। तो फिर ये मनाया गया कि ये काम करो, जो हार्मुज जलडमरू मध्य है उसकी जो जलधारा है, वो जलधारा आधी आती है ओमान के कब्ज़े में और आधी आती है ईरान के कब्ज़े में, तो आप दोनों भाई बैठ जाओ और एक समझौता कर लो। अब अचरज की बात यह है कि अभी कुछ ही समय पहले, महीना भर पहले, ओमान और ईरान ने समझौता किया था कि कहाँ से कैसे निकलना है। अब उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया, कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप को निकलने का बहाना चाहिए। तो अब वो लोग समझौते पे पहुंच गए हैं और उसके हिसाब से एक बात मानी जा रही है कि करीब एक हिस्सा जो 3 से 15% के बीच में प्रस्तावित है, ईरान चार्ज करेगा निकलने का। अब जब ईरान इस जगह से निकलने का चार्ज करने की बात कर रहा है तो फिर से पुरानी बातें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर मानेंगे तो मैंने क्या कहा था, तूफान हो सकता है। अब इस बीच में अमेरिका ने जो अपने नज़दीकी लोग हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनसे एक चिट्ठी लिखवाई है संयुक्त राष्ट्र को, ऐसा मुझे लगता है। तो संयुक्त राष्ट्र को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कहा गया है कि भाई अगर यहाँ पे टोल लगना शुरू हो गया तो पूरी दुनिया में महंगाई हो जाएगी, लोगों को अपनी कमोडिटीज़ वगैरह महंगी मिलेंगी वगैरह वगैरह। यानी अब वहाँ पे एक फील्डिंग शुरू हो गई है। अमेरिका की दिक्कत यह है कि वो वहाँ पे अब ब्लॉकेड लगा के बैठ गया है और ये ईरान कह रहा है ये ब्लॉकेड लगाए रहेगा भाई तो यहाँ शांति नहीं हो सकती है, हमने रूट बना लिया, हमको रूट चलाने दो। अब दिक्कत और बड़ी बारी क्या हो गई है कि अमेरिका ब्लॉकेड हटाना चाहता है, इसलिए जो ओमान और उनके बीच में बातचीत हो रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा है, बड़ी अच्छी तरक्की है, प्रगति है, वाला वगैरह वगैरह। अब प्रगति क्या, कद्दू क्या, आपकी पूंछ दबी हुई है पैर के नीचे अगले के, ईरान के मसल देगा कैसे। आप ऐसे समझिए जो आज की जहाज़ों की आवाजाही है उस आवाजाही के हिसाब से कुल 12 जहाज़, वो भी सैटेलाइट सर्विलेंस से पता किया गया है, उसके हिसाब से कुल 2 जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे हैं, 2, जो करीब हाल में 150 के आसपास, 125 से 150 के बीच में गुजरा करते थे। लाल सागर में सिर्फ 1 जहाज निकला कमोडिटी वाला। आप सोचिए पूरा यूरोप, एशिया के चीन की जो सप्लाई होती है, चीन का सामान जो जाता है, वो पूरे सामान को करीब 9000 किलोमीटर का चक्कर एक्स्ट्रा लगेगा, 9000 किलोमीटर जहाज़ों का। और समुद्र में जब जहाज़ जाता है ना तो डगर डगर धीरे धीरे चलता है, वो ऐसा नहीं है कि वो तेज़ी से चल रहा है। तो 9000 किलोमीटर तेज़ी से चलने का, आराम से चलने का, तेज़ी से जैसे भी कहें वहाँ जहाज़ के चलने का मतलब ये है कि भाई साहब 15 से 20 मिनट, 20 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अब घूम के जाएगा तो जहाज़ कहेगा किराया ज़्यादा लाओ, और किराया भी ज़्यादा लेगा और साथ में बीमा भी ज़्यादा लेगा। तो कुल मिला के जो यूरोप वाले हैं वो पहले ही परेशान हैं, तमाम सारे खर्चे उनके हो रहे हैं। अमेरिका उनको महंगा तेल दे रहा है, रूस का तेल, रूस की गैस जो उनको मिलती थी वो बंद हो गई है। इधर यूक्रेन का खोपड़ी पे एक सरदर्द हो गया, हर बार उसको हथियार के पैसे दो, इसके पैसे दो, परेशान है। अब उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। अब आप एक बात बताइए, 2 प्रमुख मार्ग जहाँ से तेल की सप्लाई होती थी वो दोनों मार्ग बंद पड़े हैं, तो दुनिया में तेल के बाज़ार की क्या हालत होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये दिक्कत बड़ी हो गई है क्योंकि वहाँ पर महंगाई बढ़ने वाली है और वो इसीलिए उम्मीद जता रहा है यहाँ पे कि भैया चुनाव आने वाले हैं, थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो मुझे वोट मिल जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में हार्मुज जलडमरू मध्य को खुलवाना चाहता है और पे करके अगर खुलवाएगा, मान लीजिए ईरान ने टैक्स लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप किसी काबिल नहीं रहेगा चुनाव में। और अगर उसने मुफ्त में खुलवा दिया तो वाह हो जाएगी, और नहीं खुला तो और ज़्यादा बुरी हालत होगी क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ रही है। तो एक बात ये भी है कि एक सर्वे आया अमेरिका का, अमेरिका के लोगों के सर्वे में क्या कहा गया है इसको भी समझ लीजिए, उससे आपको काफ़ी तस्वीर साफ होगी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत है उसको वो साफ होगी। और इसके साथ साथ अमेरिका के अपने अंदर व्हाइट हाउस में, रक्षा मंत्रालय के बीच में क्या चल रहा है ये भी समझेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं कि क्या हुआ है। ये सर्वे कराया राइटर्स ने और इप्सॉस ने। इस सर्वे के मुताबिक आधे अमेरिकन, मतलब 50% अमेरिकन मानते हैं कि युद्ध
अगर किया तो यहाँ पर और अस्थिरता आ जाएगी, यानी आसानी नहीं होने वाली है। 17% लोगों को ही केवल लग रहा है कि स्थिरता आएगी। 58% अमेरिकी मानते हैं कि ये युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाएगा, और 15% को ही उम्मीद है कि कीमतें घटेंगी। यानी बड़ी संख्या में लोग डर रहे हैं दाम बढ़ने से, यानी डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव। इस दबाव की खबरों के बीच में एक और खबर आ रही है जो और खतरनाक है। मैं आपको समय समय पे बताता आ रहा हूं, मैंने कल भी बताया था कि किस तरह से कल नहीं परसों बताया था कि किस तरह से अमेरिका के हथियार खत्म हो गए हैं, है ना। और इस बात को लेकर अब झगड़ा शुरू हो गया है। खबर यह है कि एक बैठक हो रही है अमेरिका की, वह ये कि एक कैबिनेट की बैठक हो रही है। सोचिए, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट की बैठक होती है, और ये कैबिनेट की बैठक हुई कैंप डेविड में। वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो रक्षा मंत्री हैं पीटर हेगसेट, वो और डोनाल्ड ट्रंप भिड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हड़का रहा है क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी जिसका हमने जिक्र किया था कि भाई हथियार खाली हो गए, तुमने बताया क्यों नहीं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि हमारे पास हथियार भर चुके हैं। ये बात वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है? जेफ बेजोस, जो अमेजॉन का मालिक है। और ये आदमी उन 5-6 लोगों के गैंग में शामिल है जो क्लोज माने जाते हैं, पीटर टील गैंग, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ के लोग हैं। और ये माना जा रहा है कि ये 5 लोग मिलके, जिसमें जुकरबर्ग भी है, जिसमें आपका ये एलन मस्क भी है, ये सब लोग जो है ये अमेरिका चला रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को पूरा ये सपोर्ट करते हैं। अब उसका अखबार लगातार डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहा है कि हथियार खत्म हो चुके हैं। इसकी अंदर की कहानी क्या है, इसको लेके पूरा एपिसोड बनता है, उस पर कभी और जाएंगे। लेकिन अभी जो सीन है वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छाप दी कि पीटर हेगसेट के साथ पंगा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हड़काया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं कि हथियार कम हो चुके हैं। तो पीटर हेगसेट ने कहा, क्योंकि ये खबर थी, पीटर हेगसेट ने कहा कि मुझे लगा कि मेरे डिप्टी ने बता दिया होगा, जो उनका नंबर 2 है। अब डिप्टी ने ये बताया नहीं था, तो डोनाल्ड ट्रंप हेगसेट को हड़का रहे हैं और हेगसेट डिप्टी को हड़का रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, वगैरह वगैरह। यानी एक चीज़ कंफर्म होती है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं है, तो वहाँ पर झगड़ा करने के लिए उसके पास हथियार नहीं बचे हुए हैं। कौन सा हथियार कितना कम हुआ है ये मैं अलग से वीडियो कल परसों में बना चुका हूँ। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास हथियार नहीं, जनता मान के चल रही है महंगाई होगी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं सकते, और दोनों तरफ लाल सागर में और हारमुज में तेल की सप्लाई रुकी पड़ी है। यानी दुनिया में तेल आ नहीं रहा है। एक जगह से 2 जहाज निकले हैं कोले, एक जगह से 1 निकला है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे खुद ही अपना लगा के बैठा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना ब्लॉकेड हटाएगा तब ईरान और ओमान जो अपना रूट तय कर रहे हैं उससे संचालन शुरू करेंगे। टेम्परेरी बेसिस पे भी अगर एक किराया उन्होंने शुरू कर दिया, एक व्यवस्था बना दी, तो उस जगह के मालिक हो गए। ये बात तो पक्की मान के चलिए। अभी ट्रंप की दिक्कत ये है, ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है, लोग जहाज को या नहीं रहा, जहाज डर रहे हैं, लेकिन ईरान तो नहीं डर रहा है ना, दाएं बाएं करेगा तो फिर मारेगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन समझिए। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन ये है कि वो वहाँ से निकले या रुके। रुकने के लिए लड़ना पड़ेगा, हथियार चाहिए, उसकी किल्लत है, और रुकेगा तो जनता मारेगी, क्योंकि महंगाई के पूरे अब तो सर्वे भी आ गया। ये सब आज की खबरें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप सोचिए कि हर तरफ से मामला फंस गया है और ट्रंप का भरोसा डगमगा गया है। ट्रंप ने हेगसेट से कहा, मुझे लगा था म्यूनिशन वाली समस्या ठीक हो चुकी है, और उनका कहना था कि उनको रियल स्थिति नहीं बताई गई। हेगसेट ने जवाब दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे डिप्टी स्टीफन फेनबर्ग की थी। उन्होंने ना तो हथियारों की कमी दूर की और ना राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी, इसलिए उनसे सवाल पूछो। अब ये जो खबर आती है, इस खबर के अखबार में छपने का मतलब जानते हैं? अमेरिका की सरकार की फूंक सरक जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास हथियार नहीं है, आप समझो ऐसे फिल्मों में होता है, ऐसे समझ लीजिए। अब एक आदमी दीवार के पीछे अमिताभ बच्चन छिपा हुआ है, उसके पास पिस्तौल है, और उधर दूसरी तरफ डैनी या जो भी विलेन है वो छिपा हुआ है। हम तो अपने पुराने ज़माने विलेन की बात करेंगे ना भाई, छिपा हुआ है।
अब इधर से ये बंदूक चला रहा है, उधर से वो बंदूक चला रहा है। ऐसे में इधर से कोई आदमी एक हरिराम नाईक गब्बर सिंह के यहाँ से कह दे कि भाई साहब हथियार ख़त्म हो गए, अब तो हथियार ही नहीं है, तो आप सोचो क्या खलबली होगी। तो वही खलबली अमेरिका में हो रही है। लड़ाई चल रही है, दुश्मन सामने खड़ा हुआ, और ऐसे में अंदर रक्षा मंत्रालय के साथ में, रक्षा मंत्री के साथ में राष्ट्रपति की डिशुम हो रही है हथियार की कमी को लेकर। और ये अगर छप जाए तो क्या होगा? धरती की कोई भी सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी। गब्बर सिंह कहेगा कौन कह रहा हथियार खत्म हुआ, जितने चाहिए सांबा निकालो, भले उसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि खुल गई तो मुट्ठी खाक की। तो अब क्या हुआ? उसके बाद में व्हाइट हाउस परेशान। व्हाइट हाउस से क्लैरिफिकेशन आया ये फेक न्यूज है, 100% फेक न्यूज है वगैरह वगैरह। और पेंटागन से भी सफाई आ रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर वॉशिंगटन पोस्ट ने इन दोनों की सफाई छाप दी। भाई राष्ट्रपति भवन का कहना ये है, मतलब व्हाइट हाउस का, और ये पेंटागन का कहना है, बात खत्म। लेकिन जो हमारी खबर है वो अपनी जगह कायम। अब आप एक पूरे सिनेरियो को देखें, 30 लोग मारे गए हैं, हूती ने मारे हैं, जो अमेरिका के सगे हैं, इजराइल के सगे हैं और सऊदी के सगे हैं। सऊदी का धंधा हूती ने पहले ही बंद कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि एक तो हारमूज तो बंद था ही, तो जो पीछे वाली गली से निकल जाता था वो रोज़ दफ्तर चला जाता था, माल वाल रदवा देता था, उसका काम धंधा चल रहा था। वो पीछे वाली गली थी लाल सागर, और उस लाल सागर को हूती ने कर दिया बंद। अब आप सोचिए एक जहाज निकल रहा है, तो अब उसने तो लगाया ब्लॉकेड केवल सऊदी अरब के लिए। इजराइल के जहाज डर के मारे नहीं आ रहे हैं, अमेरिका बाउंड जहाज डर के मारे नहीं आ रहे हैं, यानी सन्नाटा खिंचा हुआ है। अब आप आज की जो सिचुएशन देखेंगे, माल कहीं जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, ब्लॉकेड लगा हुआ है, जहाज चल नहीं रहे हैं, बातचीत हो नहीं रही है, युद्ध हो नहीं रहा है। आप सोचिए सऊदी अरब के बगल में धमाके हो रहे हैं, बड़े बड़े सैनिक मारे जा रहे हैं, 30 हूती ने मार दिए, और अभी तक हूती ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पूरी सिचुएशन जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट की बड़ी भंगुर टाइप की है, फ्रिजाइल है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जो बची हुई 4 गोलियां हैं वो भी निकाल के गब्बर सिंह गोली चला दे कि सामने वाले को लगना चाहिए कि बंदूकें ख़त्म नहीं हुई हैं। हो सकता है कि अमेरिका कहे लो दादा तुम नहीं मान रहे हो। अभी तो अमेरिका वहाँ तक पहुँच गया ना, बड़ी सारी शर्तें लेके आया था, हथियार फेंक दो, ये कर दो। अब इस पे आ गया है कि जो सीन पहले वाला था बस वहीं हो जाने दो, बस अब हारमूज से निकल जाना दो, बस इस पे आ गया है। और अब सिचुएशन ये लग रही है कि अमेरिका अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो कुछ समय बाद कहीं ऐसा ना हो कि कहे भैया ले तेरे को जो वसूलना है वसूल ले। डोनाल्ड ट्रंप की आदत आपको मालूम, वो क्या बोलेंगे मैं बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि ये जिन मेरा ही सामान थोड़ी जाता है यहाँ से, जिन देशों का सामान जाता है लड़ने को तैयार नहीं है। मैंने रूस को कहा, रूस को तो नहीं कहा मैंने, लेकिन यूरोपियन देशों से कहा, फलां से कहा, यूके के अलावा कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। बाहर में जाओ, मुझे क्या, मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों अपने सैनिक खपाऊँ, मैं क्यों अपने देश का नुकसान करूँ। लेकिन ये भी कहना मुश्किल होगा क्योंकि घर में कुटाई हो जाएगी। तो जो भी है कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये है, उसको मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होंगी। अच्छे से मिल गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।